अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक बर्फ ही बर्फ है। इतना ज्यादा बर्फ कि ये 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से भी काफी ज्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों की मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से ही यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपको बता दें कि इसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी है जो बर्फ के लेयर के नीचे छुपी हुई है। अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है। यहाँ पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ही एटीएम मशीन लगी हुई है। कई लोगों का मानना है कि बर्फ के नीचे अंटार्कटिका में कई राज छुपे हुए हैं। कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहां एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के छुपे हुए राजों का खुलासा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ चंद ऐसे चीजों भी तलाश की है जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। तो आज देखेंगे अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर से मिलने वाली चंद हैरत अंगेज चीजें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 8, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो कोई आम बिल्ली नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब्स में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर जांच पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। तो वही नंबर 7, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से एकदम हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरानी की बात यह थी कि अंटार्कटिका में मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी। दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की बनावट थी। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां काफी अलग दिखती थी क्योंकि इनके सर जरूरत से भी ज्यादा बाहर निकले हुए थे। वैज्ञानिकों का मानना था कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों के वजह से बनती है और ये आदतें हजारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। और इस तरह की खोपड़ियां आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू में भी मिल चुका है। तभी उनका शक है कि शायद हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और उनका कुछ न कुछ रिलेशन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी जरूर होगा। तो दोस्तों नंबर 6, पिछले 50 साल के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज्यादा मेटोराइट्स मिल चुके हैं। मेटोराइट्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता है बल्कि वो किसी और ग्रह से टूटकर आए होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिलने वाले मेटोराइट में से कई 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन मेटोराइट्स का ताल्लुक किन ग्रहों से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाला एक छोटा सा मेटोराइट्स 2015 में डिस्कवर किया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है ये कहीं और से नहीं बल्कि मंगल ग्रह से टूटकर आया है क्योंकि इस मेटोराइट्स के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि मंगल ग्रह पर पाए जाते हैं। तो वही नंबर 5 में है, अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन वैज्ञानिकों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करता था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि साल 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर्स, मूजासोर्स और ब्लेजियोसोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों के साइज 36 फीट बताया जाता है जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनता है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर जांच पड़ताल किया गया तो मालूम पड़ा कि ये कम से कम 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाजा लगाया जाता है 70 लाख साल पहले अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल हुआ करता था और शायद तब ये पहाड़ गहरी बर्फ से नहीं बल्कि हरियाली से ढके हुए होते थे। तो वही नंबर 4, वाटरफॉल तो हमने कई बार देखे हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अंटार्कटिका में टायलर ग्लेशियर मुकाम पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि वाकई इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इसका जांच पड़ताल किया तो तब उनको मालूम पड़ा कि
वो इससे भी हैरत अंगेज था। मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 टाइम ज्यादा सॉल्टी है। इसकी वजह से ये फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक जगह से जब ये पानी बाहर निकलने लगता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के साथ आयरन मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बना लेता है और उसका कलर रेड हो जाता है, और इसी वजह से हमें ये पानी रेड कलर का दिखाई देता है। वहीं नंबर 3, ब्लड फॉल ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में वैज्ञानिकों को एक हैरान कर देने वाली चीज भी मिला। पानी में टोटल 17 टाइप्स के बैक्टीरिया भी पाए गए, जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट का भी जरूरत नहीं होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बैक्टीरिया की ऐसी किस्म है जो ऐसे प्लैनेट्स पर पाई जाती है जहां पर ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी धरती पर कैसे आए, ये राज आज भी रहस्य है। वही नंबर 2, हालांकि पूरा अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट है। ये देखकर सबको यही लगेगा कि यहाँ पानी की कमी होना मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर अगर कोई सबसे ज्यादा सूखा जगह है वो भी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। ये ड्राई वैली अंटार्कटिका में ही डिस्कवर की गई थी, जहाँ पर पिछले 20 लाख सालों से एक भी बार बारिश नहीं हुई है, क्योंकि इस ड्राई वैली में तेज हवाओं का राज है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है तेज हवाओं की वजह से यहाँ मौजूद पानी का कतरा कतरा एवापोरेट हो चुका है। आपको ये भी बताते चले कि धरती के तमाम एटमॉस्फेयर में से ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर लाखों किलोमीटर दूर मार्स से मिलता जुलता है। इसी वजह से नासा ने अपने वाइकिंग रोबोट मार्स पर भेजने से पहले अंटार्कटिका की ड्राई वैली में टेस्ट किया था। वही नंबर 1, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर 1100 फीट की गहराई से एक खतरनाक जानवर का ढांचा मिला। ये पता लगाने के लिए कि ये ढांचा कौन सा जानवर का है, कई एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच ना हो सका। इस खौफनाक ढांचे की लंबाई 8 फीट बताई जाती है, जिसकी हड्डियां बॉडी से निकली हुई है। कई सालों की मेहनत के बाद भी आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये जानवर कौन सा था, आखिर इस धरती पर आया कहां से था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।